A very good morning to all of you children. Till now we studied how to translate normal sentences, I mean positive sentences in Hindi and English. But from now we will be studying how to translate negative sentences either in Hindi or in English. तो इस मंथ हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखेंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें नहीं शब्द का इस्तेमाल करना होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में जिस काम को न करने की बात कही जा रही है वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में भी देखा था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि काम कौन कर रहा है, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नॉट। हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और वर्ड लगा हुआ होता है, जैसे कि विल बी। हमने क्या लिया? विल बी। तो ये हमारा प्रेजेंट वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। तो यहाँ पर हमको नॉट जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज करना है? केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब हमारी केवल विल है, ना कि बी। तो हम क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी। अंडरस्टूड? जब हम इस पर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। नॉट वर्ड लगाने के बाद हम लगाते हैं वर्ब। जिस भी टेंस में सेंटेंस होता है, जिस भी टाइप का सेंटेंस होता है, वर्ब की वही फॉर्म लगती है। और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं हम लास्ट में? हम लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। हम जो नॉट वाले या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे, डेली हम कुछ सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी, ताकि हमारी दोनों पर ही पकड़ अच्छी हो जाए। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? वह अपने बालों को, रह गया यहाँ पर, वह अपने बालों को कंघी नहीं कर रहा है। वह क्या काम नहीं कर रहा है? वह अपने बालों को कंघी नहीं कर रहा। तो इसमें आ गया नहीं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने यहाँ पर केवल ट्रांसलेट इसलिए लिखा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम आज से दोनों ही लैंग्वेजेस में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी। इसीलिए मैंने केवल ट्रांसलेट लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें काम करने वाला कौन है? ही। काम करने वाला कौन है इसमें? ही। और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई होप अब आप लोगों को टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, एटलीस्ट कंटिन्यूअस टेंस तो क्लियर हो ही गए होंगे। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यू ऑल नो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हेल्पिंग वर्ब आती है इज। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। डन। अब हमको लगाना है नॉट। तो ही इज नॉट, ही इज नॉट, वह नहीं है। अब वह क्या नहीं कर रहा है? कंघी नहीं कर रहा। तो कंघी करने की होती है कॉम, और कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं आईएनजी वर्ब के साथ। मैंने बताया था ना, जिस फॉर्म में या जिस टाइप का सेंटेंस होता है वर्ब की वही फॉर्म आती है। तो कंटिन्यूअस में आईएनजी आती है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। तो ही इज नॉट कॉम्बिंग। क्या नहीं कॉम्ब कर रहा? अपने बालों को। तो हिज हेयर। कंप्लीटेड। ही इज नॉट कॉम्बिंग हिज हेयर। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बंदर पेड़ से नहीं कूद रहे हैं। बंदर क्या काम नहीं कर रहे? वे पेड़ से नहीं कूद रहे हैं, पेड़ के ऊपर अभी बैठे ही हुए हैं। ठीक है, तो काम करने वाला कौन है? या हम ये बोल सकते हैं काम नहीं करने वाला कौन है? बंदर। और बंदर यहाँ पर तो आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन बंदर है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर
रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? मंकीज, मंकीज। ठीक, अब ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो मंकीज आर नॉट, क्योंकि वर्ब के संग हमें, वो हेल्पिंग वर्ब के संग हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। मंकीज आर नॉट। अब बंदर क्या काम नहीं कर रहे? कूद नहीं रहे हैं। कहाँ से? पेड़ से। तो वर्ब जंपिंग, और कहाँ से? फ्रॉम द ट्री। डन। मंकीज आर नॉट जंपिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सैनिक देश की रक्षा नहीं कर रहे थे से मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस। और रहे थे मतलब नहीं कर रहे थे, काम चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम करने वाला कौन है? सैनिक, और सैनिक भी यहाँ पर हमारा प्लूरल है, तो हम लिख देते हैं सोल्जर्स, सोल्जर्स वर, क्योंकि पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के संग हम वर लगाते हैं। सोल्जर्स वर नॉट। डन। सोल्जर्स वर नॉट, क्या नहीं कर रहे थे? रक्षा। प्रोटेक्ट, रक्षा करने की क्या होती है? प्रोटेक्ट, और आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। सोल्जर्स वर नॉट प्रोटेक्टिंग, किसकी? देश की, तो द कंट्री। सोल्जर्स वर नॉट प्रोटेक्टिंग द कंट्री। सेंटेंस कंप्लीट। अब फोर्थ सेंटेंस क्या है? दर्जी मेरे कपड़ों को नहीं सिल रहा होगा। क्या है सेंटेंस? दोबारा पढ़ लेते हैं। दर्जी मेरे कपड़ों को नहीं सिल रहा होगा, काम नहीं हो रहा होगा। तो बताइए टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और काम करने वाला कौन है? टेलर, मतलब दर्जी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेलर, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? विल। और मैंने अभी आपको बताया था फ्यूचर टेंस में जब विल बी होता है हमारे पास, तो हम यहाँ बीच में लगाते हैं नॉट, तो विल नॉट बी, टेलर विल नॉट बी। ठीक, अब सिलना, सिलने की मतलब क्या होती है? सोइंग, तो SEWING, टेलर विल नॉट बी सोइंग क्या? मेरे कपड़े, तो माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स। अब इसी सेंटेंस को हमको बड़ा करना है, तो हम इसमें कोई डे लगा सकते हैं, कोई टाइम लगा सकते हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं पवित्र किताब नहीं पढ़ रहा था। सेंटेंस क्या है हमारा? मैं पवित्र किताब नहीं पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और काम करने वाला कौन है? मैं, मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आई। और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ आता है वॉज, और नॉट तो हमको लगाना ही है, तो आई वॉज नॉट। इतना हो गया। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो मतलब रीड, और ING फॉर्म लगानी है क्योंकि कंटिन्यूअस है। आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। इतना हो गया। अब क्या नहीं पढ़ रहा था? पवित्र किताब, तो पवित्र की क्या होती है? होली, तो हमने लिख दिया होली, और किताब की होती है बुक, तो आई वॉज नॉट रीडिंग द होली बुक। कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट। सिक्स्थ है ही वॉज नॉट पॉल्यूटिंग द एयर। अब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? हिंदी टू इंग्लिश। नाउ वी विल बी ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ही वॉज नॉट पॉल्यूटिंग द एयर। अब इसमें टेंस आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लेंगे इन हिंदी, तो ही की होती है वह, वह। और मैंने आपको बताया था क्या करना है, किसी भी सेंटेंस से किसी भी दूसरे सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लेने के बाद पीछे से चलना है। तो ही हो गया, वह एयर हवा, वह हवा को, वह हवा को, ही हो गया, एयर हो गया। प्रदूषित, पॉल्यूटिंग की क्या होती है? प्रदूषित,
नहीं कर रहा। और टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस, तो था। सब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करना है। वह हवा को प्रदूषित नहीं कर रहा था। डन। पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, बिना इसके सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा सेंटेंस खत्म हो गया कि नहीं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दे विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स। दे विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स। ये किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि भविष्य काल की बात हो रही है। काम करने वाला कौन है? दे। दे का मतलब वे। ओके, तो वे क्या? घोड़े, मैंने कहा ना पीछे से चलना है। घोड़े की राइडिंग, सवारी। राइडिंग मतलब क्या होता है? राइड मतलब सवारी करना, तो राइडिंग भी सवारी करना, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो सवारी नहीं कर रहे होंगे। फिनिश। वे घोड़े की सवारी नहीं कर रहे होंगे, मतलब जब हम भविष्य में कभी उनसे मिलेंगे तो वे घोड़े की सवारी नहीं कर रहे होंगे, ये पक्का है। क्या कर रहे होंगे क्या नहीं वो नहीं पता, बट घोड़े की सवारी तो डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे। द नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट सेलिंग द वेजिटेबल्स। मैं क्या काम नहीं कर रहा हूँ? वेजिटेबल्स को सेल नहीं कर रहा। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि एम लगा हुआ है। मैं ले लिया, मैं, फिर पीछे से मैं सब्जियों को क्या नहीं कर रहा हूं? बेच नहीं रहा हूं। मैं सब्जियों को नहीं बेच रहा हूं। मैं क्या काम नहीं कर रहा? मैं सब्जियों को नहीं बेच रहा हूं। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज स्टूडेंट्स वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर। इट हैपन्स समटाइम कि जो बच्चे होते हैं वे अपने टीचर की बात नहीं सुनते, तो इसमें कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वर नॉट लिसनिंग आ रहा है। तो स्टूडेंट्स की हम लिख देते हैं छात्र, फिर टीचर, तो शिक्षक। छात्र शिक्षक की, छात्र क्या नहीं कर रहे हैं? शिक्षक की, शिक्षक को लिख देते हैं। शिक्षक को नहीं सुन रहे हैं। है आएगा? नहीं, थे आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है। छात्र शिक्षक को नहीं सुन रहे थे। जब मैंने बच्चों को देखा था क्लास में बैठे हुए, तो दे वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर। वे अपने शिक्षक को नहीं सुन रहे थे। तो यही सेंटेंस हमको बता रहा है, छात्र शिक्षक को नहीं सुन रहे थे। तो दीज आर द 9 sentences that you have to do in your notebook. Okay, that's all for today. Goodbye.